हेलो गाइस, मेरे चैनल मिस्टर नॉवेल बॉय के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जिन्होंने पिछले एपिसोड मिस कर दिए हैं वे मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें ज़रूर देख लें। आज का नया एपिसोड शुरू करने से पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सभी तैयार हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। इसलिए इस समय द एम्परर ऑफ द सोर्ड स्टार एम्पायर विद हंड्रेड्स ऑफ माइल्स ऑफ लाइफ न तो पहाड़ों की ओर इशारा कर रहा है और न ही एंड द ब्राइट एंड ब्यूटीफुल मिंगजून की तरह दिखाई दे रहा है, बल्कि वह एक साधु की तरह लग रहा है जो पर्दे के पीछे से पूरे परिदृश्य को नियंत्रित कर रहा है। वह आमतौर पर राजनीतिक मामलों की अनदेखी करता है, लेकिन एक महत्वपूर्ण क्षण में वह अक्सर समग्र स्थिति को स्थिर करने और बड़े उतार चढ़ाव से बचाने में सक्षम होता है। नतीजतन दोनों व्यक्ति प्रतिभाशाली और संयमित थे और एक दूसरे के पूरक थे, जिससे यह सुनिश्चित होता था कि निर्णय पूरी तरह से सही हो। एम्परर से मेल खाना आसान नहीं था, क्योंकि उनकी शक्ति एंसेस्टर्स द्वारा दी गई थी और उनमें कोई आंतरिक संघर्ष नहीं था। इसके बजाय एक दुर्लभ दृश्य सामने आया जिसमें दोनों ने एम्पायर के लिए मिलकर काम किया। इफ़ दिस इज़ प्लेस्ड इन अनदर एम्पायर तो इसे हासिल करना मुश्किल होगा, क्योंकि एम्परर और द प्राइम मिनिस्टर हैव नेवर बीन द ओपोनेंट्स। प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा पावर ऑफ द एम्परर को सीमित किया है, लेकिन उसे द पावर ऑफ द एम्परर की आवश्यकता होती है। द एम्परर वांट्स टू किल द प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वह प्राइम मिनिस्टर की सहायता के बिना नहीं रह सकता। इसलिए यह एक दूसरे से प्रेम और द्वेष का संबंध है। लेकिन अब इस चुपचाप की गई चाल से दोनों महान व्यक्तियों ने इस योजना पर एक साथ निर्णय लिया। तब बैली यूतियन को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी और यह पहले से ही तय हो चुका था कि यह योजना अतीत से अलग नहीं होगी। इस समय सोर्ड स्टार एम्पायर की लोहे की टापें सिजू की ओर बढ़ रही हैं और पहाड़ों और नदियों पर सवारी करने का दिन जल्द ही आएगा। द सोर्ड ऑफ द 9 सोर्ड किंग्स विल ऑल्सो शाइन टू सिजू। लेकिन जो उन्होंने बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं की थी वह यह थी कि 4 राज्यों के बाहर एक ठंडा शव धीरे धीरे जाग रहा था। सेकंड सन, चलो चलते हैं। An old man, dressed in black and holding another young man in the same black hood, सोर्ड स्टार एम्परर कैपिटल के चौक में खड़ा होकर असहायता से आहें भर रहा था। चौक के केंद्र की ओर देखते हुए, जहां राख में बदले हुए शवों का ढेर पड़ा था, ऐसा लग रहा था कि गर्म तापमान अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। युवा व्यक्ति ने मुट्ठी भींच ली और अचानक पीछे मुड़कर देखा, फिर भीड़ में गायब हो गया। बस इतना ही कि उसके दांत पीसने की आवाज़ स्पष्ट रूप से बूढ़े व्यक्ति के कानों में गूंज रही थी। एल्डर मिंग, मैं कसम खाता हूँ हम फिर से लौटेंगे, एक घंटी बजाने वाले के रूप में। रिंग द डेथ नेल फॉर द सोर्ड स्टार एम्पायर। फेयुन सोर्ड किंग, मैंने सुना है कि तुम्हें द चोंगतियन सोर्ड मिल गई है। अब वेयर इज़ द सोर्ड? युद्ध के बड़े निर्णय पर विचार करते हुए बैली यूतियन ने आखिरकार उस विषय को याद किया जिसे वह सबसे अधिक महत्व देता था, और उसने द लोकेशन ऑफ शंगवान फेयुन की ओर देखा। शंगवान फेयुन का शरीर कांप उठा और वह कुछ हिचकिचाया। बैली जिंगवई ने यह देखा और तुरंत झुककर कहा, पूर्वज क्रोधित न हो, तलवार पहले ही हाथ में थी, लेकिन अचानक इसे शंगवान परिवार ने वापस ले लिया। अब क्या? हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, बैली यूतियन की आंखें भी चौड़ी हो गईं और पहली बार उसका चेहरा बदल गया। वह जोर से चिल्लाया, तुम्हारा मतलब है चोंगतियनजियन को फिर से डोंगजोउ वापस ले जाया गया? डोंगजोउ की मेरी भूमि की रक्षा इतनी कमज़ोर कैसे हो सकती है? जो चीज़ मेरे एम्पायर के हाथ में आ गई वह इतनी आसानी से वापस कैसे जा सकती है? शंगवन फेयुन ने जल्दी से सिर झुका लिया और उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। सीनियर चेशियन जेनजुन, यह मेरी सोर्ड प्रोटेक्शन की असफलता है। अगर तुम अपने हाथ में मौजूद मैजिकल सोल्जर्स की रक्षा नहीं कर सकते तो तुम मेरे एम्पायर टेरिटरी की रक्षा कैसे करोगे? इज सच अ पर्सन वर्दी ऑफ बीइंग अ किंग ऑफ सोर्ड्स? या फिर फेयुन सोर्ड किंग द लव ऑफ डोंगजो को छोड़ नहीं सकता और रिटर्न द सोर्ड टू सेंड हिज लव? अब चुप रहो। इस दृश्य को देखकर बैली यूले तुरंत हंसते हुए व्यंग्य करने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, बैली जिंगवई ने उसे चिल्लाकर रोक दिया। फिर वह तुरंत आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर समझाने लगा, ची यू ओल्ड एंसेस्टर्स अधीनस्थ हमेशा वहाँ मौजूद था। द फेयुन सोर्ड किंग ने पूरी मेहनत से सहयोग किया
और पूरी तरह से निर्दोष था। इट वॉज रियली द कनिंग ऑफ द एनिमी। मेरी योजना के बावजूद शत्रु ने चालाकी दिखाई और हमें धोखा दिया, जिससे उन्होंने सोर्ड को चुरा लिया। बाइली युतियान ने भौहें चढ़ाईं और उसे गहराई से देखा। तुम कहना चाहते हो कि द एनिमी इज स्लाई? क्या इसका मतलब ये है कि तुम उनसे हार गए? बाइली जिंगवेई अचानक भयभीत हो गया, क्योंकि वह जानता था कि पूर्वजों का ऐसा प्रश्न करना उसके लिए अपने स्वयं के विफलता को स्वीकारने जैसा था। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बैली की बुद्धिमत्ता अतुलनीय है। वह इतनी आसानी से दूसरों की चालों में कैसे फंस सकता है? यह निश्चित रूप से अंदर और बाहर की साजिश का परिणाम है, और यह अंदरूनी गद्दार निश्चित रूप से डोंगजो से जुड़ा है। हे, ये तो स्पष्ट है। बाइली जिंगवे को चुप देखकर बाइली यूयू ने शंगवान फेयुन से अपनी नफरत को व्यक्त करने के लिए मौके का फ़ायदा उठाया और सारा संदेह उस पर डाल दिया। इस स्थिति में कोई और रास्ता नहीं था। बाइली जिंगवेई को अंततः अपने दांत भींचकर स्वीकार करना पड़ा। द एंसेस्टर, इस मामले का द फेयुन सोर्ड किंग से कोई लेना देना नहीं है। यह पूरी तरह से मेरी योजना की गलती थी। सभी पापों का भार मैं उठाऊंगा। इस दौरान फेयुन सोर्ड किंग ने भी मेरा पूरा सहयोग किया। इसमें उसका कोई दोष नहीं था। होप दैट द एंसेस्टर्स विल बी क्लियर। जिंगवेई, तुम वह व्यक्ति हो जो लोगों को जानता है और समग्र स्थिति का ध्यान रखता है। तुम्हारी बातों पर बूढ़ा व्यक्ति विश्वास करता है। गहरी नज़र डालते हुए बाइली युतियन ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उसका चेहरा हमेशा गंभीर बना रहा, एंड द किलिंग इंटेंशन इन हिज आइज वॉज शाइनिंग ब्राइटली। बस यही। तुम यह भी जानते हो कि बूढ़े व्यक्ति ने स्वर्ग के लिए लंबे समय से लालसा रखी है और अपने शेष जीवन की परवाह नहीं की है। इतना बड़ा साम्राज्य बनाना भी सिर्फ इसीलिए था ताकि वह बेहतर तरीके से हेवनली डाओ की खोज कर सके। एंड वेयर द हेवनली डाओ इज, इट इज़ इन दिस डिवाइन सोर्ड। जोंगजोज तियन सोर्ड को बूढ़े व्यक्ति ने पहले ही खोज लिया था, और अब यह समझना कठिन हो गया है कि आगे क्या हुआ। इसलिए बूढ़ा व्यक्ति जल्दी में था कि वह अन्य 4 स्टेट सोर्ड्स को ढूंढे ताकि उन्हें समझ सके, एंड वांटेड टू ब्रेक ओपन द हेवनली पाथ टू अ हायर लेवल। यहाँ तक कि बूढ़े व्यक्ति ने द 4 स्टेट्स फॉर द 4 सोर्ड्स के लिए सेनाएं भेजीं। एक्सकैलिबर कैसे रहेगा अगर जोंगजो उन्हें भेजे? लेकिन उन्होंने मना कर दिया और बूढ़ा व्यक्ति केवल शक्ति का उपयोग कर सका। जब बूढ़ा व्यक्ति बाहर निकला तो सुना कि फेयुन सोर्ड किंग विल ब्रिंग जोंगतियन टू जोंगजो विद द स्काई सोर्ड। उसने यह भी कहा कि तलवार खो गई थी, जिससे बूढ़े व्यक्ति को खुशी हुई। क्या वह बूढ़े व्यक्ति के साथ खेल रहा है? जल्दी से झुकते हुए और शीघ्रता से सिर झुकाकर बाइली जिंगवेई और शंगवान फेयुन ने एक साथ कहा, डेयर नॉट डेयर। मुझे पता है कि तुम लोग हिम्मत नहीं करोगे, लेकिन क्या कोई लापरवाही हुई है? हल्की नज़र डालते हुए बाइली युतियन ने ठंडे स्वर में कहा। वह बाइली युतियन जो हमेशा हर चीज़ को तुच्छ समझता था, 5 तलवारों की बराबरी करता था। अगर ये दोनों उसके महत्वपूर्ण आदमी न होते और भविष्य में उन पर निर्भरता न होती, तो यह दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा तुरंत अपने गुस्से को अनदेखा कर देता और उन्हें मार डालता। उसके क्रोध को जानकर बाइली जिंगवे और शंगवान फेयुन दोनों भयभीत और कांप रहे थे। डन चिंगशेंग जो किनारे पर खड़ा था तुरंत आगे बढ़ा और श्रद्धा से झुका, साथ ही अपनी ओर से अनुग्रह भी दिखाया। सीनियर मास्टर ची जानजियान, हालांकि प्राइम मिनिस्टर बाफ लिचेंग इस बार शत्रु के धोखे का शिकार हुआ और उसने सोर्ड खो दी, लेकिन उसने पहले ही दुष्टों को न्याय के कटघरे में ला दिया और 10% वापस ले लिया, जिससे एम्पायर की चिंताओं को टाल दिया। व्हाट अबाउट किलिंग दैट मैन? मुझे सोर्ड चाहिए। बाइली युतियन व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, फिर भी उसने दांत भींच लिए। यह सुनकर बाइली जिंगवेई ने थोड़ा सोचा, लेकिन तुरंत अपना सिर झुका लिया और फिर से झुक गया। की एंसेस्टर, जिंगवेई इज इनकॉम्पिटेंट। जिसने तलवार चुराने की योजना बनाई थी वह भाग गया है और अब उसका कहीं कोई पता नहीं है, और मेरे अधीनस्थ अभी तक उसे पकड़कर न्याय नहीं दिला पाए हैं। क्या? हालांकि जो सबसे ज़्यादा चकित था वह बाइली युतियन नहीं, बल्कि शंगवन फेयुन था,
जिसने अजीब तरीके से चिल्लाया, बैली चेंग, इज़न्ट दैट किड ऑलरेडी चॉप्ड टू डेथ बाय ब्रदर डैन तुम्हारे पास? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि वह भाग गया? द फेस इज फुल ऑफ एम्बेरसमेंट और द हंड्रेड्स ऑफ माइल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड बेबस होकर आह भरते हुए बोले, मैं भी पहले यही सोच रहा था, बट दिस टाइम द हाइचुआन चेंबर ऑफ कॉमर्स जिसने मैजिक स्टोन को ढाला वह एक बच्चे के साथ आदमी था। दूसरों के वर्णन के अनुसार वही लड़का था। इसके अलावा मुरोंगशुए ने भी उसे देखा और उसने खुद को गु इफान बताया, इसमें कोई शक नहीं। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? यह तो किसी अजूबे से कम नहीं। आश्चर्यचकित होकर शंगवान फेयुन स्तब्ध रह गया और बोल नहीं पाया। एक मरा हुआ आदमी फिर से जोंगजोउ में कैसे प्रकट हो सकता है और सिर्फ 3 दिनों में इंपीरियल कैपिटल में इतनी बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है? बेबसी से सिर हिलाते हुए बैली जिंगवे कड़वा हंस पड़ा। अगर यह गलत है तो मुझे लगता है कि उसने मुझे गोल्डन सिकाडा शेल दे दिया और अब वह एक और बड़ी साजिश रच रहा है। दिस एनिमी इज़ रियली ट्रिकी। ये पहली बार है जब मुझे ऐसा मायावी प्रतिद्वंद्वी मिला है। आह! निराश चेहरे के साथ बैली जिंगवे असहाय था। उसे गहराई से देखते हुए बैली युतियन ने थोड़ा सोचा, लेकिन एक लंबी सांस लेकर शांत स्वर में कहा, इस तरह से तुम्हें यह भी नहीं पता कि वह मरा या जिंदा है। वह बस तुम्हारी आंखों के सामने गायब हो गया। क्या तुम्हें किसी ने बेवकूफ़ बना दिया? हाँ, पूर्वज। द एम्बेरसमेंट ऑन द फेस, बैली जिंगवई ने लंबी आह भरते हुए अपने गर्व को झुकाया। जब से उसे पता चला कि जो फान अभी भी दुनिया में है, वह वास्तव में खुद को पराजित मान चुका था। विरोधी उसके सामने घूमकर अपराध कर रहा था और उसे कुछ भी पता नहीं चला। यह तो सरासर अपमान है। उसकी मनोदशा को समझते हुए बैली युतियन ने हल्का सिर हिलाया, लेकिन अब वह और क्रोधित नहीं हुआ, बल्कि ठंडे स्वर में बोला, जिंगवे, तुम बूढ़े आदमी के प्रसिद्ध विजर्ड हो। दुनिया में कोई और नहीं, सो इट स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन। कोई नहीं। अचानक इस बार इतनी बड़ी चूक हो गई। मैं सोच रहा था कि शायद तुम बहुत खुश और लापरवाह हो गए हो, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुमने सच में पूरी कोशिश की। लेकिन तुम्हें एक असली प्रतिद्वंद्वी मिल गया है। तो अच्छा, प्लीज़ एंसेस्टर पनिशमेंट। अब और नहीं। योर फेलियर इज़ द बेस्ट पनिशमेंट फॉर यू। तुम सर्वोच्च अस्तित्व नहीं हो। धीरे धीरे अपना सिर हिलाते हुए बाइली युतियन ठहाका लगाए बिना नहीं रह सका। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अजेय रहा हो, अचानक एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी से टकराता है जिसने उसे पराजित कर दिया। पहले तो वह उत्तेजित होता है, लेकिन फिर खो जाता है। दुनिया में पहला प्रभामंडल नष्ट हो जाता है और यह किसी भी आत्मविश्वासी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा झटका होता है। इसलिए मुझे तुम्हें दंडित करने की आवश्यकता नहीं है। तुम पहले ही दंडित हो चुके हो। बैली जिंगवे का शरीर कांप उठा। उसने अपने दांत भींच लिए, पूरी तरह से असंतोष से भरा हुआ था और उसका चेहरा लाल हो गया। बैली युतियन हंसते हुए आगे बोला, हालांकि तुम्हें आभारी होना चाहिए कि भगवान ने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि तुम्हारे लिए एक प्रतिद्वंद्वी भी दिया। यदि तुम बूढ़े आदमी की तरह होते तो केवल आकाश की ओर देख सकते, कभी सिर नहीं झुका सकते, सभी जीवों को नीचे देखते, तो तुम समझते कि ठंड की ऊंचाई ही असली अकेलापन और लाचारी है। इट इज़ ऑल्सो द पनिशमेंट ऑफ द ओल्ड मैन फ्रॉम हेवन। बूढ़ा आदमी बहुत मजबूत है। ढोंग! चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिख रही थी और सभी ने द वर्ड्स ऑफ द अनडिफीटेड जियानजुन टीचिंग बैली जिंगवे सुनी तो उन्हें यह बात कड़वी लगी। यह तो खुल्लम खुल्ला दिखावा था। When Wu first, Wu Wu second. You brag about your invincibility in front of our gang of martial arts. हाँ, ये सच है, लेकिन क्या तुम थोड़ी विनम्रता नहीं दिखा सकते? इतना अहंकार क्यों? यह तो सीधा चुनौती देने जैसा लग रहा है। भले ही कोई तुम्हें हरा नहीं पाया हो, लेकिन क्या तुम्हें दूसरों की भावनाओं का ख्याल नहीं रखना चाहिए? ये 9 तलवार राजा क्या मामूली लोग थे? तुम्हारे सामने उनका कोई वजूद नहीं बचा। मन ही मन बेबस होकर आह भरते हुए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और लगातार सिर हिलाने लगे। इस बूढ़े व्यक्ति के सामने दे वर रियली लाइक एंट्स। कोई मानवीय अधिकार ही नहीं बचा। हालांकि वे केवल अपने दिल में
कुंठा व्यक्त कर सकते थे। कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। बैली जिंगवेई ने एंसेस्टर्स रेप्रिमांड सुनी, लेकिन खुशी खुशी झुककर प्रणाम किया। इफ़ यू फॉलो द एंसेस्टर्स रिलीजियस गाइडेंस, आपके अधीनस्थ इसे एक चुनौती की तरह लेंगे और उस व्यक्ति से मुकाबला करेंगे। इसके अलावा अधीनस्थों के पास एक और सूचना है जिसे सुनकर एंसेस्टर्स बहुत प्रसन्न होंगे। ओ क्या? कहो। द फर्स्ट पर्सन ऑफ बेमिंग हाइमिंग सेक्ट इज ऑल्सो द स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर ऑफ बेजो। उयंग लिंगतियान बेहाई क्रैकेन के साथ लड़ाई के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया है और इस समय बेजो अपनी एक बड़ी फाइटिंग फोर्स खो चुका है। यह हमला करने के लिए हमारे लिए एक शानदार मौका है। तुम्हें पता है, वहाँ केवल कुछ ही हैंडफुल ऑफ मास्टर्स हु कैन यूज़ फेंगतियनजिन देयर हैं और कोई भी शंग उयांग लिंगतियन के समान शक्तिशाली नहीं है। हम बस सीधे द हिंटरलैंड ऑफ द नॉर्थ सी में घुसकर फेंगशन स्वॉर्ड छीन लेंगे। उसकी आंखों में एक तेज़ चमक उभरी और बैली युतियान ने ज़ोर से चिल्लाया। उसके होंठों पर एक गर्व भरी मुस्कान खेल रही थी। द बेहाई सी मॉन्स्टर इज़ डेंजरस एंड एबनॉर्मल। द ओल्ड मैन वॉन्टेड टू फाइट इट। आखिरकार इंसानों में मेरा कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ बेजो है। इफ़ द ओल्ड मैन इज़ एग्जॉस्टेड, तो क्या वह शाओ के हाथों मारा जाएगा? इफ़ ही डाइड इन द हैंड्स ऑफ अ मास्टर, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बट ही डाइड ऑफ द अननोन, यह तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। सो दिस बेहाई क्रैकन, बूढ़े आदमी को इसमें हाथ आजमाने का कभी मौका नहीं मिला। अब लगता है कि द क्रैकन इज़ रियली पावरफुल। इस बार बूढ़ा आदमी बेजो जाएगा और ज़रूर अपनी ताकत आजमाएगा। हाँ हाँ हाँ। बैली युतियन ज़ोर ज़ोर से हंसा, लेकिन बैली जिंगवेई ने यह सुनकर घबराकर तुरंत हाथ हिलाया। क्या? इट इज़ टू डेंजरस फॉर द एंसेस्टर्स टू एंटर द एनिमीज हिंटरलैंड। अगर वे एकजुट होकर अटैक करें तो कोई बात नहीं, क्योंकि उन्हें यह मौका नहीं मिलेगा। हम होठों पर एक ठंडी मुस्कान खेलती हुई एंड हंड्रेड्स ऑफ माइल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड बिकेम बैम्बू इन द चेस्ट। इस बार जब हम सिजू में समस्याएं पैदा करेंगे, वी पुट द मेन बैटल फील्ड इन बेजो। वैसे भी शंग फैमिली भी वहाँ मौजूद है और यदि हम दोनों को एक साथ कुचल दें तो ये कितना शानदार होगा। चाचा, क्या हाल ही में कोई बड़ा हादसा हुआ है? Why did all the masters of the sect have to go to Shuanglong Temple recently? अरे, यह कहने की ज़रूरत है क्या? ज़रूर कोई बड़ी घटना हुई होगी और यह मैटर ऑफ इंटरस्टेट टू अर्जेंटली कॉल ऑल सेक्ट लीडर्स टू डिस्कस इट है। आह, ऐसा लगता है कि शीज़ो में शांति नहीं है। मुझे डर है कि फिर से खून की बारिश और तेज़ हवाएं आने वाली हैं। तो क्या हमें कोई समस्या होगी? Our Taizong sect is the head of the top 3 with the strongest strength. हमें इसका सामना करने में सक्षम होना चाहिए। छोटा बच्चा क्या जाने 3 संप्रदायों में जाना। It can only be awe-inspiring in this territory of Shizhu. It's a fart in the hole of Wuzhu. जब बिग डिज़ास्टर आता है तो the bigger the gate, उससे बचना उतना ही कठिन होता है। हताहतों की संख्या और अधिक होती जाती है। भगवान ही मालिक है। क्या? इतना भयानक? आसमान साफ था, उसमें कोई बादल नहीं थे। लुआक्सिया और सॉलिटेरी फेजेंट एक साथ उड़ रहे थे और शरद जल हमेशा की तरह शांत था। लेकिन इस शांत सूर्यास्त के नीचे एक बूढ़े और एक युवा की आकृति हवा में अकेले उड़ रही थी, आगामी आपदा पर चर्चा कर रही थी। दोनों का मन भारी था और वे बार बार आहें भर रहे थे। उसी समय एक भयानक चीख के साथ पूरा आकाश अचानक अंधेरा हो गया। पक्षी गायब हो गए और काले गैंग विंड ने हड्डियां उड़ाने वाली हवाओं से आकाश को ढंक दिया। 3 सिर वाले एक विशालकाय उड़ते पक्षी की छाया ने तुरंत पूरे आकाश को ढक लिया। उसकी शक्तिशाली आभा इतनी तीव्र थी कि सभी जंगलों के टाइगर्स, लियोपार्ड्स, स्पिरिट्स, बीस्ट्स एंड बर्ड्स ऑफ प्रे कुड नॉट हेल्प बट श्रिंक एंड प्रोस्ट्रेट, और उनका शरीर भय से कांप उठा। वे सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं कर सके, जैसे कोई सम्राट निरीक्षण कर रहा हो और प्रजा सिर झुकाकर नमन कर रही हो। जब बूढ़े और युवा ने यह दृश्य देखा तो उनकी आंखें सिकुड़ गईं, दिल दहशत से भर गया और उनकी धड़कन तेज हो गई। विशेष रूप से वह छोटा इतना डर गया कि उसकी पैंट लगभग भीग गई। उसने बूढ़े आदमी की पतली हथेली को कसकर पकड़ लिया और रोते हुए कहा, गुरु, चाचा, यह क्या चीज़ है? कितनी भयानक आभा है। 9 लेवल स्पिरिट बीस्ट, 3 अजीब कौवे। पूरा शरीर कांप उठा।
बूढ़ा इतना डर गया कि उसके होंठ बैंगनी पड़ गए और वह खुद पर काबू नहीं रख सका। युवक ने डरते हुए पूछा, क्या आप इस 9 लेवल स्पिरिट बीस्ट से निपट सकते हैं मास्टर? निपटने की बात छोड़ो, द 9th लेवल स्पिरिट बीस्ट इज द किंग ऑफ द बीस्ट। इसे हराना तो दूर, डजन्स ऑफ ग्युआन पिनिकल मास्टर्स भी इसके करीब नहीं जा सकते, और मैं तो सिर्फ ग्युआन वुजोंग हूँ। इसके सामने जाना आत्महत्या करने जैसा होगा। हमें बस चुपचाप खड़े रहना चाहिए और इसे नाराज नहीं करना चाहिए। अपने माथे से पसीना पोंछते हुए बूढ़े व्यक्ति ने युवक का हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन वह अब भी उस विशाल पक्षी की छाया में खड़ा रहा और हिलने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि उसकी कोई भी हरकत जायंट का ध्यान आकर्षित कर लेगी। लेकिन यह बहुत अजीब था कि जायंट बीस्ट उनके ऊपर आकर रुक गया, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ा। Only the cold wind of the gurgling wind caused them to tremble and freeze into the bone marrow. गंभीर स्वर में गले से निगलते हुए युवक उदास हो गया। बूढ़े व्यक्ति की ओर देखते हुए कांपते हुए बोला, सर, वह क्यों रुक गया? क्या उसने हमें देख लिया है? क्या वह हमें खा जाएगा? चिंता मत करो, शायद वह बस थक गया है, थोड़ा आराम कर रहा होगा। बूढ़े व्यक्ति के गाल अनायास ही फड़क उठे और उसने काले चेहरे के साथ बुदबुदाते हुए कहा, द 9th लेवल स्पिरिट बीस्ट इज ऑलरेडी द मास्टर ऑफ अ माउंटेन, और वह खुद शिकार नहीं करता। ऑल द स्पिरिट बीस्ट हेल्प हिम हंट। दिन के उजाले में दिस 9 लेवल स्पिरिट बीस्ट अपीयर्ड अनएक्सपेक्टेडली। ये वास्तव में अजीब है, शायद कोई और वजह है। जब तक हम उसे उकसाएंगे नहीं, तब तक सब ठीक होना चाहिए। चाचा, क्या यह संगयोंग एकेडमी का काम हो सकता है जिसने सभी को बुलाया है? उम्मीद है कि नहीं, वरना मोर देन 100 गयुअन मास्टर्स भी उसके दांत भरने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। बूढ़े व्यक्ति का चेहरा थोड़ा सा हिल गया और उसने युवक की अटकलें सुनकर गंभीरता से कहा, असल में इंसान और जानवर कितने अच्छे से शांति से रह सकते हैं, फिर यह आपसी संहार क्यों? दुनिया को कितना प्यार से भरा होना चाहिए। मैं सहमत हूँ। आशा है कि वह बड़ा पक्षी भी चाचा की तरह दयालु हृदय वाला होगा। युवक ने बेचैनी से सिर हिलाया और उदास भाव से कहा, तो अंडर द शैडो ऑफ दैट ह्यूज शैडो, एक बूढ़ा और एक युवा तुरंत कांप उठे और हिलने की हिम्मत नहीं की, बस विशाल आकृति को कांपती हुई निगाहों से देखते रहे, यह प्रार्थना करते हुए कि वह जल्द ही चला जाए। लेकिन स्पष्ट रूप से वह विशाल पक्षी ऐसा करने के मूड में नहीं था, बल्कि उनके ऊपर ही रुका रहा। और फिर एक ठंडी उदासीन आवाज़ उस विशाल पक्षी से गूंज उठी, 2 people from the taking sect। द 9th लेवल स्पिरिट बीस्ट स्पोक। युवक अवाक रह गया और बूढ़े व्यक्ति की ओर देखकर बोला, सर, कैन द स्पिरिट बीस्ट स्पीक एट लेवल 9? भौहें चढ़ाते हुए बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर भी संदेह उभर आया। 9 लेवल स्पिरिट बीस्ट्स आर रेयर इन द फर्स्ट प्लेस। आम लोग तो इन्हें देख भी नहीं सकते। ये बोल सकते हैं या नहीं किसी को नहीं पता,